हेलो, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर टाइम हो चुका है 10:15 का और सुबह का हमारा खाना वाना सब हो गया था। और इनके पापा गए हुए थे जींद सत्संग में गुरुजी के साथ। और वहाँ से गोहाना की ये मशहूर जलेबी हैं मातूराम जी की। तो वहाँ से ये आज 1 किलो जलेबियाँ लेकर आए थे। ये पाइया की एक जलेबी होती है और ये हरियाणा की फेमस जलेबियाँ हैं। और बच्चों ने कल ही इनसे डिमांड कर दी थी कि वहाँ पर जा रहे हो तो वहाँ की ये मातूराम की जलेबियाँ लेकर आना। तो ये बिल्कुल प्योर देसी घी में बनी हुई होती हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जलेबियाँ होती हैं। तो आज संडे स्पेशल में ये लेकर आए थे। और अब दोपहर का 1:30 बज चुका है और मैंने इनके आने से पहले मेरे दिमाग से निकल गई थी कि आज मेरे को डोसा बनाना है। तो मैंने उसकी भी तैयारी कर रखी थी। डोसा बनाने की पहले ही मैंने चावल वगैरह दाल भिगो रखी थी, तो वो भी बनाना था। और ये आलू बॉईल कर लिए थे, लहसुन और अदरक मैंने ग्रेट करके रख रखा था। और ये था थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च और सूजी और दही। ये अमचूर पाउडर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चावल को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी को एक साथ ना चलाते हुए धीरे धीरे ऑन ऑफ करके धीरे धीरे बंद करके चलाती रहूँगी। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, बिल्कुल हल्का सा 1 या 2 चम्मच ही डालूँगी, क्योंकि बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा थिक ही रहेगा तो अच्छे से पिस जाएगा। और ये इतना ज़्यादा भी नहीं था। और जार मेरे पास बड़ा ही है, छोटा जार मेरा ख़राब हो रखा है। तो मैंने इसमें डाल दिया है अभी 1.5 चम्मच के आसपास थोड़ी सी मैंने डाली है इसमें सूजी। और 4 चम्मच मैंने डाली है इसमें दही। दही मेरे पास घर की तो नहीं थी, ये बाहर से ही लेकर आए थे दुकान से, वो वाली थी। और इसमें थोड़ा सा दरदरा सा ये पेस्ट होना चाहिए, वैसा ही मैंने ये बनाया है। और मैं फर्स्ट टाइम ही ये डोसा ट्राई कर रही हूँ। और पता नहीं कैसे मेरा मसाला बनाते टाइम वीडियो स्किप हो गई थी, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। ये पता नहीं कैसे स्किप हुई, वो मैं बाद में ही देख रही हूँ तो वो मेरे को वीडियो मिली ही नहीं है। और यहाँ पर हमने सबसे पहले तवे को अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया था और इस पर ऑयल लगाकर छोड़ दिया था जब तक इसमें थोड़ा सा धुआं ना निकले। तो मैंने इसका धुआं निकलने के बाद थोड़ा सा इसे टिश्यू पेपर से साफ़ किया और उसके बाद 2 बारी पानी के ठंडे पानी के छींटे इस पर डाल ले और उसको भी हल्के से साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने इस पे बैटर फैलाया था। तो हमारा ये लोहे का तवा है और इस पे ये अच्छे से बैटर फैल गया था। अब देखते हैं ये किस तरह से अच्छे से निकलेगा या फिर क्या होगा। मैं फर्स्ट टाइम ही ये डोसा ट्राई कर रही हूँ। और देखिए आप सबके सामने है कि हमारा बैटर भी अच्छे से फैला हुआ था और ये डोसा हमारा अच्छे से निकल भी गया। और इसके ऊपर मैंने प्याज और धनिया का थोड़ा थोड़ा सा कटा हुआ पेस्ट और ये जो मसाला मैंने बनाया था वो सब डाल दिया है। और ये देखिए हमारा डोसा, ये देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार हैं। जैसा मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ उस हिसाब से तो ठीक ही बना है, वरना तो मैं डर रही थी कभी सारा मटेरियल मेरा ये सब कुछ ऐसे ही वेस्ट ना हो जाए। लेकिन जब तक हम कुछ करते नहीं है तब तक तो ऐसे ही लगता है। और अब मैं दूसरा डोसा बनाने के लिए अभी तवे को अच्छे से पानी डालकर फिर से इसका टेम्परेचर और अभी इस पे फिर से बैटर डालकर अच्छे से फैला देंगे। और इसी प्रोसीजर में मैं सारे अपने डोसे बना लूँगी। और हमारे 6 से 7 डोसे इस बैटर से बने थे और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा और बिल्कुल क्रिस्पी बने हुए थे ये। और ये फैलाने के बाद इसमें मैंने हल्का सा
चम्मच के साथ चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था और ये अच्छे से निकले रहे थे इसमें से। तवे से बिल्कुल भी कुछ ऐसा खास नहीं चिपक रहा था, जैसा कि मैं सोच रही थी कि कभी सारा ही ये पेस्ट हमारा वेस्ट ना हो जाए। लेकिन आज पहली बार ही ट्राई किया है तो बहुत ही अच्छा डोसा हमारा बनकर रेडी हो गया था। और ये हमारा दूसरा डोसा भी देखिए अच्छे से निकल गया है और अच्छे से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। और अभी यहाँ पर हम ऐसे ही करके सारे अपने डोसे बना लेंगे। आज थोड़ा सा तबीयत में सुधार लग रहा है तो, और आज बच्चों की भी यही थी, कल से ही बोल रहे थे वो या तो मातूराम जी की जलेबियाँ आनी चाहिए या फिर आप घर पे ही डोसा बनाओगे। तो पक्का नहीं था कि ये लेकर आएंगे क्योंकि इनको डायबिटीज़ है और ये जितनी बार भी उस साइड जाते हैं जितनी बार ही मातूराम जी की ये जलेबियाँ खाते थे। और मुझे डर था कि कहीं ये फिर से खाएंगे और डायबिटीज़ वगैरह ज़्यादा हाई तो ना हो जाए, कोई दिक्कत ऐसी होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि ना ही लेके आए तो ठीक है, लेकिन बच्चों ने बोला था तो लेके ही आनी थी। और मैंने शाम के टाइम तो नहीं हुई लेकिन सुबह इनके पास कॉल नहीं की और ऐसे ही मैंने ये चावल वगैरह भिगो दिए थे। तो ये हमारा सामान बिल्कुल रेडी था तो ये भी बनाने थे डोसे वगैरह। और तबीयत में सुधार होने के बाद थोड़ा सा लग भी रहा था कि ट्राई भी कर लेते हैं और देखते हैं हमारे कैसे बनते हैं ये डोसे वगैरह। तो हमारे अच्छे ही बने थे ये डोसे। और अभी हमारे लगभग 4 से 5 डोसे बन गए हैं और 2-3 डोसे और बनेंगे हमारे बस। और ये बैटर हमारा मैंने थोड़ा सा ही बनाकर देखना चाहा था कि मेरे से बनेंगे भी या नहीं, तो बन तो रही हैं। अब आगे जब भी बनाऊंगी तो फैमिली मेम्बर हैं उनके हिसाब से अच्छे से ही बनाएंगे, जिसको जैसा खाना है उसी तरीके से 1-2 जिसको जो चाहिए उसी तरीके से बनाऊंगी। आज तो सिर्फ एक ट्रायल था ये और ये सक्सेस रहा मेरा। जब मैं डोसे बना रही थी तो विशु मेरे पास ही खड़ा था और बोल रहा था मम्मी ठीक ही बन रहे हैं। ये मेरे को बता रहा था कि ऐसे करो ऐसे करो, शायद इसने कहीं पे देखा होगा और मेरे को लगता है कि मेरे से ज़्यादा पता इसी को था कि इस तरीके से बनाओ। ये मेरे को गाइड कर रहा था और बनवा रहा था, बस दूर से खड़ा होकर ही बता रहा था कि ऐसे करो ऐसे करो। तो मैं भी वैसे ही कर रही थी जैसे ये बता रहा था और ऐसा ही करते करते हमारे डोसे बनने लग रहे थे। और इससे तो रुका ही नहीं जा रहा था, बोल रहा था मम्मी मैं तो अभी डाल रहा हूँ अपने लिए और बाकी जब आएंगे खाते रहेंगे, मैं तो गर्मा गर्म ही ट्राई करना चाहता हूँ। और ये इसने अपने लिए प्लेट लगा ली थी और बोल रहा था कि एकदम मार्केट स्टाइल ही टेस्ट आया है, कोई भी नहीं बता सकता कि ये घर पे बने हुए हैं। ये ऐसे ही इनका टेस्ट ऐसा ही था कि जैसे कि बाज़ार से आए हुए हैं। हालांकि मुझे नहीं यकीन हो रहा था, लेकिन देखेंगे अभी बनाने के बाद, जब खाएंगे तभी पता लगेगा। और ये देखिए बीच बीच में ये भी ट्राई कर रहा था, देखो यहाँ से निकालो यहाँ से, ऐसे बोल रहा था मेरे को बार बार चाकू के साथ कभी कुछ छेड़खानी कर ही रहा था यहाँ खड़े खड़े। इससे तो रुका ही नहीं जा रहा था, बोल रहा था 1-2 तो मैं भी बना के देखना चाहता हूँ, मेरी भी ट्राई कराओ मैं बनाऊँगा, आप थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना रहे। और ये देखिए यहाँ पर बोल रहा था बिल्कुल होटल की तरह, आप तो मम्मी क्या क्या करोगे आज। तो ये बहुत ज़्यादा बोल रहा था पास में खड़ा होकर। और समीर बाहर उसने मशीन लगा रखी थी, वो कपड़े वॉश कर रहा था और वो बाहर से ही बोल रहा था मम्मी आज तबीयत ठीक हुई है, फिर से ऐसा हो गया तो सारा काम मेरे को ही करना पड़ेगा। वो अपनी अपनी बात बोल रहा था, वो सोच रहा था कभी मम्मी को फिर से प्रॉब्लम ना हो जाए। और उसकी बात कहीं ना कहीं एक
मेरे ही केयर के लिए वो बोल रहा था, मेरे ही लिए फ़िक्र चिंता उसको थी कि कभी मम्मी को फिर से दोबारा प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि कल भी मेरे को डॉक्टर साहब आए थे घर पे ही, इंजेक्शन वगैरह लगा के गए थे। आज थोड़ा सा आराम हुआ था, लेकिन मैं झुकती हूँ फिर से सिर में दर्द वगैरह हो जाता है, पता नहीं क्या हो रखा था। और यहाँ पर हमारे डोसे बन गए थे, ये देखिए। यहाँ पर मैं आ गई थी और वीसु बोल रहा था, मम्मी आप खा के देखो, बिल्कुल टेस्ट मार्केट स्टाइल ही है। तो देखते हैं। हाँ, उसका स्टाइल बिल्कुल ऐसा ही था। और यहाँ पर हो चुका था ये शाम का टाइम, करीबन 5 बज गए थे और मैं जला रही थी चूल्हे में आग। तो मैं सोच रही थी आज शाम का खाना चूल्हे पर ही बनाऊं। और आज शाम को सच बताऊं तो हमारे घर पे कुछ खास सब्जियां वगैरह नहीं थी। तो मेरे पास एक छोटी सी लौकी थी, 2-3 गाजर पड़ी हुई थी और 1-2 मैंने आलू वगैरह काटे। और दाल मैंने सुबह भिगोई थी चने की। सुबह चने की दाल ही बनाना चाहिए थी मैंने, लेकिन वो बनाई नहीं मैंने सुबह आलू का रायता वगैरह बना दिया था और बच्चों ने उसी के साथ खाना खा लिया था। तो वो सब मैंने मिक्स करके मैंने सोचा, सांभर मैंने वैसे कभी बनाया नहीं था, लेकिन मैंने सोचा बस ऐसे ही नॉर्मल यही सारी सब्जियां मिक्स करके मैंने वही बना दी थी अब शाम के टाइम। और इसमें हरी प्याज थी मेरे पास, तो उसी का मैंने इसमें तड़का लगाया था। और अभी 1-2 टमाटर मैंने रफली चॉप कर रखे थे, इसी में सारे मसाले मैंने डाल दिए थे। हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला, सभी कुछ इसमें मिक्स करके डाल दिया था मैंने टमाटर के साथ ही। और अभी इसको हल्का सा भून लेंगे। फिर मैंने डाल दी थी इसमें भिगी हुई चने की दाल और इसको भी 10 से 5 मिनट के लिए मैं ढक कर छोड़ दूंगी। उसके बाद हम अपनी यहाँ पर कटी हुई सारी सब्जियाँ डाल देंगे। और मैंने स्वाद अनुसार नमक टमाटर के साथ ही डाल दिया था। और हमारी सब्जी अभी इसमें डालकर ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी। और चूल्हे पर जल्दी ही बन जाती है। और अभी सर्दी आ गई है तो चूल्हे पर काम करने का अपना अलग ही मज़ा होता है, लेकिन थोड़ी सी मेरी आंखों में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं थोड़ा सा बचती ज़रूर हूँ। और यहाँ पर बातों में हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।